वाली आंटी जल्दी लो ना, सब्जी दे दो मुझे। सब्जी वाली आंटी बोल रहे टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, चाय फिर से दूसरी मार्केट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए, मैं यहाँ पे पूरियाँ तलने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते। तो यहाँ पे मेरा स्टाइल रेडी हो गया है, तो चलिए अभी फटाफट से बच्चों का टिफिन पैक करती हूँ पूरी तल के, और उसके बाद फिर बाकी का देखते हैं आज क्या क्या हमें करना है, क्या मेरा रूटीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। बेटा जैकेट खोलो जल्दी। जब यहाँ श्रेयांश नहा के आ गया था, रेडी हो गया था, तो मैंने उससे बोल दिया था कि ज़रा लड्डू जी को उठा दो। तो श्रेयांश पीछे लड्डू जी को उठा रहा है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और अभी सर्दी का दिन चल रहा है ना, मतलब ये जो ठंड वाली मौसम होती है इतनी आलस वाली होती है ना कि मैं क्या बताऊँ, सुबह उठ के कुछ भी करने का मन ही नहीं होता है। कल रात में मैं लेट सब्जी बनाई थी, तो मैं ज़्यादा ही बना दी थी कि आज सुबह सुबह मुझे बच्चों के लिए सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने मटर और आलू की मैं रात में सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने रख दिया था। तो मैं सोची सुबह उठ के सिर्फ मैं पूरियाँ फ्राई कर दूँगी, तो आलू मटर की सब्ज़ी उन्हें टिफ़िन में दूँगी, और उसी के साथ ना पूरी बना दूँगी। बच्चों को पूरी तो पसंद आती ही है, तो ऐसे ही मैंने सोचा था। और बच्चे फिर जब स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद मैं देखती हूँ हस्बैंड जी के टिफ़िन में क्या बनाना है। सच में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को आलस लगता है कि नहीं। ठंड में बहुत आलस होता है, तो सुबह में उठने का जल्दी मन नहीं होता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से हम भाग भी नहीं सकते, हमें उठना ही है। और बच्चों के लिए, पति के लिए टिफ़िन बनानी ही है, नाश्ता बनाना ही है। हमारी जो फ़र्ज़ होती है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो हमें किसी तरह पूरा करना ही होता है। चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो या तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, ये सारे काम हमारे छूटते नहीं हैं। चाहे जो भी हो जाए, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना ही है, और पति को टाइम पे ऑफिस के लिए भेजना ही है, उनका टिफ़िन तैयार करके, उनका नाश्ता तैयार करके। तो हम लेडीज़ के साथ चाहे जो हो जाए, ये सारे काम तो रुकते नहीं हैं, किसी तरह करने ही पड़ते हैं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तो वो दिन थे जब मैं सुबह उठ के स्कूल जाती थी, और मेरे लिए मम्मी मेरा टिफ़िन बनाती थी, टिफ़िन पैक करती थी, क्योंकि 6 बजे हमारी भी बस आती थी, तो हम लोग जाते थे। और लगता है कि अरे वो दिन कितना जल्दी निकल गया, ऐसे मतलब रेत की तरह हमारे हाथ से जो फिसलता है ना, वैसे बिल्कुल लगता है कि समय हमारे हाथ से फिसल गया है। और आज मैं खुद एक माँ बन चुकी हूँ, और इतने टाइम से अपने बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। वो लोग जब से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि अरे ये तो कल की ही बात थी। और देखिए बातों बातों में यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया। यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं, और अभी बस मुझे शिवांगी का बाल बनाना है। और ये सुबह का टाइम जितने तेज़ी से निकलता है ना कि मैं क्या बताऊँ, कैसे सुबह 6 बजे मैं जब उठती हूँ, और 6 से कैसे 7:30 हो जाता है, यानी 7:30 हो जाता है। बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता है, इतना जल्दी निकलता है। और फिर भी लगता है कि अरे भाई साहब लेट हो गया, अब तो वैन आ जाएगी, अब तो वैन आएगी। तो यहाँ पे बस शिवांगी का बाल बनाना ही रह गया था, तो यहाँ मैं शिवांगी का बाल बना रही हूँ। और श्रेयांश मेरा रेडी हो गया है, वो रेडी हो जाता है टाइम पे, बस शिवांगी के बाल बनाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं इन लोगों का टिफ़िन पैक करके जब किचन से निकलती हूँ, उसके बाद शिवांगी का बाल बनाती हूँ, और फिर इन लोगों को मैं लेके जाती हूँ वैन के पास। हमेशा तो हस्बैंड लेके जाते हैं हर रोज़ ही, लेकिन आज मैं लेके जा रही हूँ। वो गए हैं गाड़ी लेके अपना थोड़ा सा मतलब गाड़ी चलाना सीखने के लिए। सीख तो रखा ही है, क्लास कर लिया है, लेकिन फिर भी एक जो कॉन्फिडेंस है ना गाड़ी चलाने के लिए, वो अभी आया नहीं है। तो सुबह सुबह निकल गए थे, तो मैं यहाँ दोनों को लेके जा रही हूँ छोड़ने के लिए। और उसके बाद जब मैं आई उधर से ना, तो ठेले पे ना साग भी बेचने वाले भैया आ गए थे, तो मैं उधर से साग भी लेते आई। तो पालक है, बथुआ है एंड मेथी, और उसके साथ मैं ले ली थी हरा धनिया भी। काफ़ी फ्रेश पालक था और फ्रेश साग था ना। छोड़ के आते हुए, और जैसे ही आ रही थी वैसे ही मुझे ठेले वाला ये भैया दिख गया जिसपे हरी साग थी। तो मैं आज बथुआ और पालक लेके आई हूँ, तो आज बथुआ और पालक बनेगा दिन के टाइम में। ये माय फेवरेट साग, तो मतलब फेवरेट है विंटर में। हमारे बिहार में तो साग फेमस है, पालक, बथुआ, सरसों का साग, वाव, चावल के साथ। तो आज मैं यही बनाऊंगी। और अभी यहाँ मैं चाय बनने रखी हूँ, बच्चे तो स्कूल चले गए अभी, अब पतिदेव के लिए टिफ़िन बनाना बाकी है। वही मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ मैं उनके लिए।
समझ में नहीं आ रहा है गोभी की सब्जी बनाऊं और या फिर कुछ और बनाऊं। जाना है सब्जी लाने भी आज। यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है। चाय अभी मैं बैठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा आज टिफ़िन में पतिदेव के लिए। चाय पीजिए, ठंडा हो रहा है। जी निसंदेह। बिस्किट चाहिए? निसंदेह बिस्किट चाहिए। माम मुझे भूख क्यों लग रही है? अभी तो सुबह सुबह भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। तो ये जो सुबह का टाइम होता है चाय वाला ना, ये मेरा फेवरेट टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ी देर बैठ के चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर से मैं किचन में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे चाय और बिस्किट हो रहा है और आज पता नहीं क्यों मुझे ना सुबह सुबह भूख लग गई थी। फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे रात में तो मैं बहुत जल्दी खा ली थी एंड बहुत थोड़ा खाई थी, इसलिए आज मुझे जल्दी ही भूख लग गई है। तो यहाँ पे मैं चाय और बिस्किट ले रही हूँ। उसके बाद फिर जाएंगे किचन में। मैं पति देव से यहाँ पे पूछ रही थी कि उनके टिफ़िन में क्या बना दूँ। तो उनसे पूछने के बाद मेरा तो सारा मसला ही हल हो गया। उन्होंने बोल दिया कि यार मसाले वाली सब्ज़ी तो खाया ही था, कल भी खाया था और हर रोज़ मसाले वाली ही खाते हैं। आज आलू की भुजिया बना दो प्याज वाली, आज वही टिफ़िन में मैं लेके जाऊँगा। तो क्या था, मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मुझे तो लगा कि भाई इतना इजी है, चलो आज आलू की भुजिया ही बनाते हैं। और हमारे बिहार में हम लोग आलू की भुजिया मज़े से खाते हैं, दाल चावल और गर्मा गर्म आलू की भुजिया, गर्मा गर्म दाल चावल क्या मज़े की लगती है ठंड में। और हमारे बिहार में ना ये आलू की भुजिया कॉमन होती है, चाहे जितने भी आइटम हो खाने में भुजिया ज़रूर होता है एक। और यहाँ पे मैं आज वही भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे पतले पतले स्लाइसेस में कट करके फिर पतला पतला हमें भुजिया कट कर लेना है। जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं ना, तो फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ा मोटा होता है, लेकिन हम लोग जो भुजिया कट करते हैं वो थोड़ा पतला पतला होता है और लंबा लंबा। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया एंड सरसों का तेल डाल दी। अभी ना इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया है, इस वजह से कम लाइट आ रहा है। देन तेल में मैं डाल दी जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी मैंने डाल दिया और फिर अच्छे से धुल के मैंने भुजिया को रख लिया था, आलू की भुजिया को। फिर मैंने आलू भी डाल दिया और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। सबको आती होगी आलू की भुजिया बनाने में, यहाँ रेसिपी नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और जिसे नहीं आती है वो यहाँ से सीख लेगा। बाकी ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मैं तो आज खुश हो गई थी कि चलो मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बस भुजिया एंड रोटी उसके साथ बना के दे दूँगी। मैंने बोला भी था कि भुजिया के साथ पूरी बना दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं रोटी बना दो, बस रोटी चाहिए, बिल्कुल सिंपल प्लेन खाना। तो ये हमारी सिंपल प्लेन आज का खाना है, रोटी भुजिया। खाना नहीं मतलब हस्बैंड के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ। हमारे लिए दिन में क्या बनेगा वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो वो मैं दिन में बनाऊँगी। एक साइड मैंने भुजिया रख दिया है, दूसरे साइड मैं रोटी भी सेक ही ले रही हूँ। तो दूसरे साइड मैंने तवा रख दिया, जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं रोटी वगैरह बेल के रख लूँगी और फटाफट से रोटियां सेक के फिर मैं इनका टिफ़िन पैक करूँगी। और इनके जाने के बाद फिर शुरू होता है मेरा बाकी का काम, जैसे घर ठीक करना, सारे रूम ठीक करना, कपड़े मशीन में डालना, मशीन से कपड़े निकाल के फैलाना और बर्तन भी धुलना। क्योंकि मैं सिर्फ हाउस हेल्पर रखी हूँ, सिर्फ डस्टिंग एंड मॉपिंग के लिए, क्योंकि बर्तन के लिए मैंने नहीं रखा है। बर्तन मैं खुद ही धुलती हूँ, मैं धुलती हूँ और मेरी बहन, हम लोग मिल के धुलते हैं। मतलब एक एक टाइम का ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ, फिर उनके लिए टिफ़िन पैक करूँगी। एंड देन यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा काम ख़त्म होता है किचन का, जब मैं अपने पति का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। एंड जब कुछ इजी बनाना होता है तो बहुत इजी होता है टिफ़िन बनाना और देना। बच्चों के लिए भी मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, सिर्फ पूरियाँ ही बनानी थी और उन्हें स्नैक्स में फ्रूट्स ही दिया था। तो यहाँ पे मैं इनके लिए भी टिफ़िन लगा दे रही हूँ और उसके बाद जो है देखते हैं कि फिर बाकी क्या करना है। आज थोड़ा भागम भाग वाला दिन तो है मेरे लिए, क्योंकि सब्ज़ी लाने भी जाना है। इस वजह से भी मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर जाके एक वीक के लिए मैं सब्ज़ी लेके आऊँगी। और फिर मुझे कितने दिन से मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन लेने जाना है, तो आज मैं जाऊँगी उनके लिए टिफ़िन लाने भी। तो एक मार्केट इधर है और दूसरा मार्केट उधर है, मैं क्या बताऊँ।
फिर मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद चली गई थी नहाने, और मुझे बाल धोना था। और बाल धोना था तो उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा काम होता है ना, बाथरूम क्लीन करना। दोनों बाथरूम और कमोड मैंने क्लीन किया, उसमें भी टाइम अच्छा खासा लग गया था। और फिर नहा के निकलते निकलते मुझे ऑलमोस्ट 10:30 और 10:45 हो गया था। फिर मैं अपने बाल में सीरम लगाए, फिर मैंने टोनर लगाया एंड मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं अपना हेयर कोम कर रही हूँ। फिर मैं सिंदूर लगाऊंगी और उसके बाद करूँगी थोड़ा सा पूजा। और मैंने कुर्ती चेंज कर लिया, वो अजीब सा दिख रहा था इसलिए। तो चलिए भी खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे सब्ज़ी लाने जाने के लिए। सब्ज़ी लाने जाना है और उसके बाद और यहाँ पे साग है बनाने के लिए। और तो यहाँ पे जैसे हमेशा की तरह हम लोग बस से जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा BMTC का बस, मतलब हम लोगों ने बस ले लिया है। और आधार कार्ड दिखाने से हम फ्री में चले जाते हैं। तो मेरा तो आधार कार्ड है, बस रोशनी का नहीं है, तो उसका हम लोग पेमेंट करते हैं और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं सब्जी वाली। सब्जी दे दो, हम लोग यहाँ पे हरी हरी सब्जी देके सब्जी वाली दे दो जल्दी। अंकल मटर कैसे केजी? मुझे हम लोग 100 रुपये लाए थे। हाँ सब्जी वाली आंटी जल्दी दो ना। राम से क्या निकला हुआ? सब्जी वाली आंटी जल्दी लो ना, सब्जी दे दो मुझे। सब्जी वाली आंटी, आंटी बैगन कैसे केजी आंटी? अच्छा अंकल से पूछो। आंटी तुम बता दो। अंकल गोभी कैसे है? गोभी पराठा के लिए अच्छा ऑलरेडी घर में इसमें डालो। मटर चाहिए? हाँ आंटी कैसे केजी मटर आंटी? 80 फ्री पूरी आंटी। तो यहाँ पे मैं करी थी रोशनी को खूब परेशान। फिर हम लोगों ने लिया गाजर, क्योंकि इस सीज़न का गाजर का हलवा बनाना है और इस सीज़न का पहला गाजर का हलवा मैं बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने खूब सारा गाजर लिया। फिर ये वाला भी गाजर लिया क्योंकि ये बच्चे खाते हैं, ऐसे कच्चा उन्हें देती हूँ मैं सैलेड, एज ए सैलेड और ऐसे कट करके। फिर हम लोग बोलो अंकल टिप्स दे दो आप टिप्स दे दो। बीटरूट बहुत अच्छा है, स्लाइसेस काट के खाओ, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। आप बोल रहे टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है तो हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है तो टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। चाय इज योर्स। हाँ क्या आपको आधा किलो आंटी सब्जी लेके आने के बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं, यानी मैं फिर से जा रही हूँ मार्केट। बच्चों के लिए टिफ़िन लेना है। मैं कितने दिन से सोच रही हूँ अगर मैं थोड़ा देर भी आलसपन दिखा दूँ, मतलब घर में रुक जाऊँ, तो मैं शाम तक फिर नहीं जा पाऊँगी। तभी फिर से जा रहे हैं टिफ़िन लेके आने के लिए, क्योंकि अभी सब्जी का मार्केट दूसरी साइड था, जो टिफ़िन लेना है मुझे वो मार्केट दूसरी साइड है, तो इसलिए हुआ कि आने के बाद फिर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखो हम लोग आ गए फिर से दूसरे मार्केट। वो इतने से करते चुम्बर निकालना ऐसे सीखे। आवाज में निकल रहे। अभी सब्जी वाली आंटी जी फ्रूट वाली आंटी जी बनने जा रही। फ्रूट वाली। हाँ इधर ज़्यादा फ्रूट मार्केट है ना, देखो हर जगह फ्रूट्स ही फ्रूट्स। फिर हम लोग बकवास करते हुए आ गए थे टिफ़िन वाले दुकान में, मतलब बर्तन वाली दुकान में, जहाँ से मुझे लेना था टिफ़िन। मैं लास्ट टाइम देख ही गई थी और मैं सोच ही गई थी कि यहाँ पे मैं आऊँगी और बच्चों के लिए टिफ़िन लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ टिफ़िन मैं देखी थी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान। ऐसे भी बर्तन के दुकान में जाओ ना तो जी करता है ये ले लूँ, लेकिन अपने मन पे काबू करते हुए सिर्फ जो सामान लेना है वही सामान लेके निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं क्या बताऊँ। एक तो भैया टिफ़िन का दाम भी इतना ज़्यादा बोल रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, अभी बार्गेनिंग करना तो हमारा बाकी ही है। और घर आने के बाद मैं भिड़ गई थी कॉफ़ी बनाने में, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने की क्रेविंग हो रही थी। और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, और उसके बाद स्टार्ट होगा काम घर का, मतलब खाना बनाने का। मुझे बनाना है साग, तो साग मैं बनाऊँगी और चावल, लेकिन वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालूँगी।
हियर माय कॉफी मग इज रेडी। और ये लोगो ये हमें गाड़ी जब लिए थे तब उसमें गिफ्ट मिला था। Cheers. तो चलिए फटाफट से मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपने साग की रेसिपी शेयर करती हूँ एंड वहाँ पे आप लोग मेरे उस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को भी। गाइस इसी कॉफ़ी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी। थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।